इस्लामाबाद के मेहनतकश तबके में घरों और फ्लैट्स अलॉट करने की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पौधा लगाकर तकरीब का आगाज किया और मंसूबे की तख्ती की नकाब कुशाई की। हुक्काम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। मंसूबे के तहत मजदूरों को 1000 से ज़ायद फ्लैट्स और 500 मकानात अलॉट किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये वर्कर्स का हक है। अपना घर होना सबसे बड़ी नेमत समझी जाती है। खुसूसी कानून के तहत अब बैंक कर्जे दे रहे हैं। मरियम नवाज के गिर्द नैब का घेरा तंग। 26 मार्च को जमीन की गैर कानूनी मुंतकली के केस में भी तलब कर लिया। शरीफ खानदान पर 1500 केनाल जमीन मिली भगत से ग्रीन लैंड एरिया डिक्लेयर कराने का इल्जाम है। नैब की मरियम नवाज को मतलूबा रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। नैब मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में भी 26 मार्च को तलब कर चुका है। इल्जामात से जजेस को सेटिस्फाई करना दोनों पार्टीज का काम है। हमेशा फतह सच की होगी और अल्लाह का शुक्र है, हम अपनी जगह पे खड़े वहीं खड़े रहेंगे। ना हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ना हम किसी के बारे में कोई बात करेंगे। हमें पता है कि इंसाफ हर तरीके की जगह से बिल्कुल सही और सच्चा मिले। इलेक्शन कमीशन पहले से ही माइंड बनाकर बैठा है। हलफनामा दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, ट्रिब्यूनल बना सकता है या इंक्वायरी कर सकता है। नाअहली केस में फैसल वावडा के वकील के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर दरखास्तों के गैर मौसर होने पर दलाइल तलब कर लिए। मेंबर पंजाब बोले, 1 साल से मामला जेर समाअत है। माइंड बनाकर बैठे होते तो क्या केस में इतना वक्त लेते। आइंदा समाअत पर किसी फैसले तक पहुंचेंगे। फैसल वावडा कहते हैं, मेरी गलती है तो फांसी लगा दें, लेकिन पहले मुझे सुने। मेरे खिलाफ सियासत की गई, पूरा करियर है, साख को नुकसान पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। इमरान खान के वकील बोले, स्क्रूटनी कमेटी पर नहीं, अकबर एस बाबर की शिरकत पर एतराज है। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई इन कैमरा होनी चाहिए। अकबर एस बाबर को 26 सितंबर 2011 को पीटीआई से निकाल चुके। 24 घंटे की खामोशी के बाद मरियम नवाज का माने खेज ट्वीट। कहा, जब आपको मालूम हो कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है तो परेशानी की बात नहीं, सच्ची बात यह है कि अब सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि उसका मुतबादल तैयार किया जा रहा है। क्या मरियम नवाज का ट्वीट पीपल्स पार्टी की किसी डील की तरफ इशारा है? सवाल उठ गए। आप लोगों को पंजाब की डार साहब, ये बुजदार साहब को हटा के किसको लाना था? आप लोगों का प्लान क्या था जिसपे नून लीग नहीं मानी? कौन आता फिर अगला वजीर आला? मैं समझता हूँ कि ये बातें मैं आंता तारा साहब कह चुके हैं। उन्होंने वो बात खुल के बताया। यानी परवेज इलाही वजीर आला बनते हैं। सही। पंजाब हुकूमत की तब्दीली के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात हुए। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग के बजाय इत्तेहादी जमात को वजारत आला देना चाहती थी। नबील गबोल की तस्दीक। अता तारड़ कहते हैं, 165 नशिस्तें रखने वाली जमात किस तरह 10 नशिस्तों वाले ग्रुप को वजारत आला दे दे। हमारा कैंडिडेट होगा क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और जब हमारे कैंडिडेट लड़के आएंगे, अवाम बाहर निकलेंगे तो हम अवाम के साथ ये नहीं कर सकते। इस्तीफों के बाद पीडीएम में इंतखाबात में हिस्सा लेने पर भी इख्तलाफ। पीपल्स पार्टी ने NA 249 कराची से अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान कर दिया। पीडीएम के फॉर्मूले के मुताबिक मुतफिका उम्मीदवार नून लीग का होना चाहिए था। शहला रजा कहती हैं, बिलावल भुट्टो ने वाज़े कहा, हम इस्तीफा नहीं देंगे, इसलिए NA 249 कराची से पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार लाएगी। नए पाकिस्तान में मफाद परस्तों के मखसूस एजेंडे की गुंजाइश नहीं। पीडीएम का इबरतनाक अंजाम मफाद परस्तों के लिए वाज़े पैगाम है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, लॉन्ग मार्च का शोशा छोड़ने वाले तरक्की का सफ़र रोकना चाहते थे। आवाम की हिमायत से पीडीएम की हर साजिश नाकाम रही। ठुकराए हुए अनासर को इंतशार की सियासत छोड़कर मस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैलने लगा। केस मस्बत आने की शरह 7.8% हो गई।
24 घंटों में 3,495 केस रिपोर्ट और 61 हमवात हुई। पंजाब में सबसे ज्यादा 1,824 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर के मेयो अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस तमाम बेड्स भर गए। वफाकी वजीर असद उमर का SOPs पर अमल न करने पर सख्त पाबंदियां लगाने का इंदिया। कहा अस्पताल में दाखिले और इंतहाई निगहदाश्त वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है। SOPs पर अमल बेहतर न हुआ तो सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लगाने पर मजबूर होंगे। मुल्क भर में मुअम्मर अफराद की वैक्सीनेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 7,734 मुअम्मर अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी। 28,405 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुके। भर्तियों के केस में जवाब जमा न कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्ते में जवाब तलब। रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करना चाहिए था। हुकूमती इक़दामात से रुपए की कदर मुस्तहकम होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। मजीद 59 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में 155 रुपए 15 पैसे में ट्रेड हो रहा है। मुजफ्फरगढ़ में इंश्योरेंस कंपनी की मुलाजमत से ताजिर की मुबैना ज़्यादती। खातून को पॉलिसी खरीदने के बहाने घर बुलाया। थाना सरवर शहीद पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। डीजी रेंजर सिंध का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नॉर्थ नाजिमाबाद और औरंगी टाउन में लोगों से मुलाकात की। साथ चाय पी और मसाइल दरियाफ्त किए। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, तस्वीर और वीडियोस बनाएं और ARY न्यूज को भिजवाएं। कोरोना के खिलाफ जंग का हिस्सा बन जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस के बगैर 1166 पर SMS करें। और इंग्लिश क्रिकेटर और साबिक पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर को बिछड़े 14 बरस बीत गए। बॉब वुलमर वर्ल्ड कप 2007 में आयरलैंड के खिलाफ कौमी टीम की अपसेट शिकस्त के बाद होटल में मुर्दा पाए गए थे। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं आपके साथ हिरजा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EBN reise nach Disney World zu sparen.